इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच सेकंड टेस्ट मैच कोलंबो में खेला जा रहा है। जायसवाल फिर से आउट हो गए और केएल राहुल भी चलते बने जल्दी। तो क्या रहा लंच ब्रेक से पहले, वो सारी चीज़ें अच्छे से इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप वो भी इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस मैच की स्टार्टिंग होती है, इंडिया टॉस जीतती है, बैटिंग करने का डिसीजन लेती है और इंडिया की प्लेइंग 11 में सिर्फ एक चेंज होता है, कुलदीप यादव की जगह आते हैं सारांश जैन। और फिर जब बैटिंग करने आते हैं जायसवाल और राहुल, जायसवाल से आज यही एक्सपेक्ट था कि स्टार्टिंग से ही वो अच्छा खेलें और एक अच्छी पारी यहाँ पे बुने ताकि एक 100 बनाए या फिर उससे ज़्यादा रन बनाए, क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में ऑलरेडी वो सस्ते में आउट हो गए। तो इस मैच में ये चीज़ वो भी नहीं चाहेंगे कि वो जल्दी आउट हो जाएं। तो जायसवाल और राहुल की बैटिंग स्टार्ट होती है। जायसवाल आते हैं और पहले ही ओवर में चौका मारना शुरू कर देते हैं। जायसवाल वहाँ पे कॉन्फिडेंस उनको बूस्ट हो रहा था धीरे धीरे करके। पहले ओवर में एक चौका मारते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ओवर आता है, फिर दोबारा से 2 चौके मारते हैं। और आज लग रहा होता है कि जायसवाल प्रॉपर टच में दिख रहे हैं, पूरा कॉन्फिडेंस है उनका उनके साथ और वो आज एक अच्छी बड़ी पारी खेलेंगे ज़रूर। लेकिन क्या होता है फिर केएल राहुल सामने से वो भी अपने शॉट्स खेलने शुरू करते हैं। स्टार्टिंग की जो कुछ बॉल्स होती हैं वहाँ पे केएल राहुल डॉट बॉल खेलते हैं और वहाँ पे फिर एक टाइम आता है जहाँ पे केएल राहुल अपने शॉट्स खेलना शुरू कर देते हैं। जो प्रभात जयसूर्या होते हैं उनको टिकने नहीं देते, छक्का मारते हैं और नेक्स्ट बॉलर के सामने फिर एक चौका मारते हैं और फिर केएल राहुल भी एक अच्छे टच में दिखने शुरू हो जाते हैं। बस फिर क्या होता है कि केएल राहुल खेल रहे होते हैं और फिर एक बाहर जाती हुई बॉल को वो छेड़ बैठते हैं और शॉर्ट बॉल होती है वो कट करने जाते हैं ज़ोर से और जैसे ही वो कट करने जाते हैं वो आउट हो जाते हैं और लाहिरू कुमारा ने केएल राहुल को आउट करा दिया। निरुशन डिकवेला ने कैच पकड़ा जो कि उनके विकेट कीपर हैं और 18 रन पे केएल राहुल आउट हो गए। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि आज जायसवाल और केएल राहुल की पार्टनरशिप अच्छी खासी बिल्ड हो रही है और दोनों अटैकिंग बैटिंग कर रहे हैं। तो आज लग रहा था कि एक अच्छा खासा यहाँ पे टोटल खड़ा कर देगी टीम इंडिया, बट केएल राहुल जल्दी आउट हो गए। फिर उसके बाद जायसवाल और पडिक्कल, और जायसवाल अपने शॉट्स खेलते चले जाते हैं। एक ओवर में 3 चौके मारते हैं जायसवाल और वहाँ पे ऐसा लगता है कि अब वो 50 के करीब आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे बड़ी पारी वो बुनने में बिल्कुल रेडी हो रखे हैं। तो जायसवाल वहीं पे जैसे 3 चौके मारते हैं फिर एक और चौका मारने के लिए जाते हैं और फिर वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। असीता फर्नांडो की इतनी तकड़ी बॉलिंग से जायसवाल आउट हो जाते हैं और दोनों ही फास्ट बॉलर जो असीता फर्नांडो है और लाहिरू कुमारा हैं, दोनों ने बहुत अच्छी लाइन लेंथ से बॉलिंग डाली। और मैंने बोला भी था यहाँ पे कि यहाँ पे जो फास्ट बॉलर है उनको स्टार्टिंग में मदद मिलेगी और उसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया और जायसवाल को बोल्ड कर दिया। जायसवाल 45 रन बना के आउट हो गए। इतने अच्छे खेल रहे थे, 53 बॉल्स के अंदर उन्होंने 45 रन बनाए 84 का स्ट्राइक रेट से, और केएल राहुल का भी 54 का स्ट्राइक रेट था। और उस टाइम पे ऐसा लग रहा था ये दोनों अटैकिंग बैटिंग कर रहे हैं, इस पिच पे इसी तरह से बैटिंग होती है। बट एक प्रॉब्लम हुई और वो ये कि जायसवाल भिड़ गए श्रीलंका के बॉलर से। जैसे ही जायसवाल बोल्ड हुए तो असीता फर्नांडो ने अपना एग्रेशन दिखाया, क्योंकि असीता फर्नांडो के ओवर में 3 चौके मारे थे जायसवाल ने और उसी एग्रेशन से जब जायसवाल आउट हुए तो उन्होंने एग्रेशन से सेंड ऑफ दिया जायसवाल को और कुछ ज़्यादा नहीं बोला, बस ऐसे ही थोड़ा सा नॉर्मल में कुछ चीज़ें बोली जिससे कि जायसवाल भड़क गए और वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे जायसवाल, लेकिन वो वापसी आए और फिर भिड़ने लगे असीता फर्नांडो से और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये दोनों लड़ने वाले, कुश्ती होने वाली, इतनी बुरी तरह से वहाँ पे एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट चल रही थी। फिर श्रीलंकन जो प्लेयर्स थे उन्होंने जायसवाल को हटाया, जायसवाल फिर वहाँ से वापसी चलेगा और ये चीज़ देखकर बहुत बुरी लगी कि जायसवाल अगर आपको कुछ बोलना है तो अपने बल्ले से जवाब दो, ना कि ज़बान से। तो आप ये चीज़ कर रहे हो तो या आप अपने लिए खुद का ही गड्ढा खोद रहे हो। अब आपको सोशल मीडिया पे कुछ लोग ट्रोल करेंगे, कुछ लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, बट ये चीज़ अच्छी नहीं है। यहाँ पे आपको, जब आपने फर्स्ट टेस्ट मैच में डिकवेला को वहाँ पे स्लेजिंग करनी स्टार्ट की थी और वो भी अच्छे वे में, तो तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और जब आपको कोई स्लेज कर रहा है तब आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। अगर कोई आपको स्लेज कर रहा है जब आपने स्लेज किया है तो उसको एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपको लेना चाहिए। बट जायसवाल ये चीज़ सही नहीं है, आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। चाहे आप कितने भी आपने रन बनाए, कितने भी आप अच्छे दिख रहे थे, बट ये चीज़ आपके फेवर में नहीं जाने वाली है। अब देवदत्त पडिक्कल और शुभमन गिल खेल रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल 13 रन पे खेल रहे हैं और शुभमन गिल 11 रन पे खेल रहे हैं।
13 रन्स बनाए हैं देवदत्त पडिक्कल ने 35 बॉल्स में, अभी 37 का स्ट्राइक रेट है। शुभमन गिल 11 रन बना के खेल रहे हैं 29 बॉल्स में। बट अब मैं आपको बताऊंगा देवदत्त पडिक्कल और शुभमन गिल बहुत स्लो खेल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बहुत अच्छी लाइन से बॉल डाल रहे हैं और यहाँ पे रन बिल्कुल भी आसानी से नहीं बनने दे रहे हैं श्रीलंकन बॉलर्स। उनको ये पता है कि यहाँ पे अगर ज़रा सा भी इन्होंने जस्ट हल्का सा निक किया तो वहाँ पे वो आउट हो जाएंगे, या फिर जरा सी बॉल छोड़ी, क्योंकि वो बिल्कुल स्टम्प टू स्टम्प बॉल डाल रहे हैं दोनों फास्ट बॉलर, और स्पिनर्स भी बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं। तो इसे बिल्कुल जकड़ रखा है श्रीलंकन बॉलर्स ने इंडियन बैटिंग लाइनअप को। तो यहाँ पे देवदत्त पडिक्कल और शुभमन गिल को कुछ टाइम के लिए, अभी तो लंच ब्रेक हो गया, लेकिन लंच ब्रेक के बाद कुछ टाइम के लिए संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी इंडिया का स्कोर 88 रन है और 2 विकेट ऑलरेडी गिर चुकी हैं। तो यहाँ पे अगर इंडियन टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो देवदत्त पडिक्कल और शुभमन गिल को एक अच्छी खासी पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद फिर मिडल ऑर्डर आपने देखा ये पिछले मैच में ऋषभ पंत ने रन बनाए और फर्स्ट इनिंग में जो ध्रुव जुरेल है उन्होंने भी 50 रन मारे थे। तो इन दोनों के बाद फिर बैटिंग लाइनअप ज़्यादा बचती नहीं है और फिर सारी ऐसे के ऐसे ही ढह जाती है। तो इसलिए यहाँ पे कैप्टन शुभमन गिल के ऊपर बहुत ज़्यादा दारोमदार होगा कि वो एक अच्छी पारी खेलें, इस रन को शतक में तब्दील करें, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में उनकी दोनों इनिंग में एक भी ज़्यादा रन नहीं आए थे और प्रभात जयसूर्या उनको परेशान कर रहे थे। और अभी भी जब प्रभात जयसूर्या बॉल फेंक रहे थे तो शुभमन गिल बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही थी डिफेंड करने में बॉल को। तो अभी यहाँ पे देवदत्त पडिक्कल भी खेल रहे हैं, तो उनका भी एक यही होगा कि हम दोनों धीरे धीरे करके इस पार्टनरशिप को बिल्ड करते जाएं। और यहाँ बॉलिंग जो श्रीलंकन बॉलर्स हैं, अभी फास्ट बॉलर्स जो चल रहे हैं, उनके अभी यहाँ पे अच्छे से डिफेंड करें। और जब अच्छा खासा टाइम आएगा, क्योंकि ऐसा भी टाइम पीरियड आएगा जब श्रीलंकन बॉलर्स थक जाएंगे, वहाँ पे रन बनाने का पूरा चांस मिलेगा इंडियन बैट्समैन को। तो वहाँ पे अच्छे से रन बटोरने हैं और यहाँ पे एक अच्छी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, तभी इंडिया जाके एक मजबूत पकड़ बना पाएगी सेकंड टेस्ट मैच में। तो देखते हैं अब यहाँ पे जो देवदत्त पडिक्कल और शुभमन गिल की अप्रोच क्या होगी, या जो अभी पहले सेशन में जो अप्रोच थी क्या वही अप्रोच के साथ खेलेंगे या थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर आपको गाइज ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप क्रिकेट प्रेमी हो या क्रिकेट जो आप कंज्यूम करते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।